कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। और आप इस टाइम पे मार्केट के हाल देख रहे हो। इस टाइम पे बिटकॉइन का जो प्राइस चल रहा है वो 24,000 को भी क्रॉस कर चुका है। इस नज़ारे को हम खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये नज़ारा पहले भी देखा है बहुत सारे लोगों ने, लेकिन काफ़ी टाइम बाद देखने को मिल रहा है। कैसा नज़ारा है? 18% बिटकॉइन की कीमत, 18-20% 24 घंटे में अगर बढ़ जाए ना तो बहुत बड़ी बात होती है। जी हाँ, 24,000 के लेवल को क्रॉस कर चुका है बिटकॉइन। 17% अभी ग्रीन में चल रहा है। अगर आप बिटकॉइन के चार्ट पे चलोगे तो 24,512। अगर आप लास्ट 24 आवर का लो देखोगे, 20,400 से लेके 24,500, मीन्स $4,000 यहाँ पे इंक्रीज हो गया बिटकॉइन का प्राइस सिर्फ 24 घंटे के अंदर। दिस इज़ द पावर ऑफ क्रिप्टो मार्केट, है ना। और बिटकॉइन की पावर, बिटकॉइन आप बखूबी आपको दिखा रहा है, ठीक है। बियर रन में डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बिटकॉइन का एक तरह से जो है मजाक भी बनाया कि बिटकॉइन अब ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन वही बिटकॉइन, वही क्रिप्टो मार्केट ऐसे नज़ारे भी दिखाती है। जब टाइम आता है तो डेफिनेटली दिखाती है। और ये नज़ारे उन्हीं को दिखते हैं जो लोग वेट करते हैं, जो लोग होल्ड करते हैं। 23,300 से 24,500 तक, और 23,300 पे लेवल आए कहाँ से? 22,400 से। तो आप देखो, कुछ ही घंटों का खेल है ये। इवनिंग से लेके अब तक का खेल है। अगर मैं 4 आवर की कैंडल की बात कर लूँ, जो 5:30 बजे के बाद की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लो है $22,000 का। क्योंकि जैसे ही 5:30 की कैंडल थी तो 22,000 पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था। तो 22,000 से लेके अभी तक 24,512 के लेवल जा चुके हैं, है ना। 25,000 के करीब हम पहुंच चुके हैं फिर से। अगर मैं डे कैंडल की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और कल आने वाला है सीपीआई डेटा, है ना। 25,000 के करीब हम डेफिनेटली पहुंच चुके हैं, पहुंच जाएंगे कल तक, है ना। अब इतना यहाँ पे जो मैटर है, आप देखो ऑलरेडी हम $24,000 पे तो आ ही चुके हैं। अब कल $25,000 भी बिटकॉइन हिट कर लेगा, ठीक है। आज भी कर सकता है, बिटकॉइन का कुछ कह नहीं सकते। बिटकॉइन जिस मूड में चल रहा है, 2 दिन के अंदर बिटकॉइन ने $4,000, जी हाँ, 19,000 को हिट करने के बाद सीधा 24,000 के लेवल, है ना। अब यहाँ पे 25,000 भी अगर ये कैंडल और ऊपर जाती है, नो डाउट चली जाएगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस बार 25,000 ब्रेक होगा या नहीं होगा। 2-3 बार रिजेक्शन इस बार भी हमको मिल चुका है। 3 बार रिजेक्शन हमको 2022 में मिला था, और काफ़ी ज़्यादा हिट किया इस लेवल को। अगर आप देखो, जब रिजेक्शन मिल रहा था लास्ट, सीधा 19,000 पे गए। लेकिन इस बार वैसी पिक्चर नहीं दिखाई। ज़रूरी नहीं होता मार्केट में हर बार वैसा ही होगा। बिटकॉइन ने रिकवर करके दिखाया 3 दिन के अंदर। ये 3 डेज़ की कैंडल आप देख रहे हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि 25,000 का जो लेवल है वो ब्रेक होगा या नहीं होगा। अगर सीपीआई डेटा डेफिनेटली अकॉर्डिंग आ गए मार्केट के, है ना, मतलब कम आ गए जिससे बिटकॉइन को कोई ख़तरा नहीं है, तो डेफिनेटली 25,000 इस बार ब्रेक हो सकता है। क्योंकि पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 25,000 कभी ना कभी तो टूटेगा ही। बिटकॉइन को जाना तो ऊपर है। एक बार 25,000 टूटा तो हम 28-30, फिर टाइम टाइम की बात है ना। और ये हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। और मार्च मंथ अभी ख़त्म हुआ नहीं है। 30,000 का जो लेवल हम लेके चल रहे थे वो बिटकॉइन बखूबी दिखा सकता है, ठीक है। तो वेट करेंगे पहले सीपीआई डेटा का। लेकिन मार्केट में एक अच्छी खासी ग्रीनरी है। आप देखो, बिटकॉइन 18% चल रहा है, इथीरियम 13%, 312 के लेवल, $1,600-1,700 पे 15% के साथ इथीरियम चल रहा है। इसके साथ मैटिक चल रहा है, 10% प्राइस बढ़ चुके हैं। सोलाना 17% बढ़ चुकी है। शिबा इनू 9% चल रहा है, 10% के करीब लगा लीजिए। 11-16 की सीरीज़ आ चुकी है। लेकिन गेनर लिस्ट की बात कर लें तो कुछ कॉइन्स ने धमाल मचा रखा है। CFX चल रहा है, कॉर्नफ्लक्स सबसे ऊपर 70%, अभी 65% चल रहा है, ठीक है। और SNX चल रहा है 51%, STX 43%, MKR 954 पे लेवल चल रहा है। MKR का 42%, इसके भी प्राइस बढ़ गए हैं। आज हम थोड़े अगर देखें तो कॉइन्स, आप देखो बिटकॉइन की प्राइस में जिस तरह की मूवमेंट आई है,
30-40% ईजिली सभी मोस्टली आपको कॉइन पंप करते हुए दिख जाएंगे, है ना। इसके अंदर ऑप्टिमिज्म काफ़ी अच्छा पंप कर रहा है, 40% प्राइस बढ़ गए हैं। लिडो डाओ 32%, मैजिक 32%, है ना। बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो टाइम टाइम पे गेनर लिस्ट में दिखते रहते हैं। ओवरऑल मार्केट को गुलजार नहीं कहेंगे, सुपर गुलजार कहेंगे, एक सुपर बुलिश कहेंगे। जहां एक तरफ इतनी टेंशन, प्रेशर, सभी मार्केट्स गिर रहे हैं, यूएस में बैंक्स डूब रहे हैं, ऐसे टाइम पे क्रिप्टो पॉजिटिव चल रही है। ये एक बहुत अच्छी बात है क्रिप्टो के लिए। क्रिप्टो के अंदर यूएसडीसी डीपैग हुआ, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बिटकॉइन को। इस बार कोई डीपैग हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिटकॉइन इस तरह कहीं ना कहीं 2023 की शुरुआत की है ना। तो ये एक गुलजार मार्केट है, ठीक है। एक तरफ मार्केट की सिचुएशन देख के लगता है कि भैया बुल रन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इतना तगड़ा पंप बुल रन के अंदर ही आता है ना। बुल रन जैसे नज़ारे जो हैं वो एक ऐसे टाइम पे बिटकॉइन हमको दिखा रहा है जहाँ प्रेशर वाला माहौल था, सेंटीमेंट बिगड़ चुके थे, लेकिन क्या बाजी पलटी है बिटकॉइन ने। अगर आप देखो ट्विटर पे क्या क्या ट्रेंड हो रहा है, एफओएमसी ट्रेंड हो रहा है, इसके अलावा लंदन इज़ रेड, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है। इंडियन स्टॉक मार्केट की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, है ना, बुल मार्केट यहाँ पे, और सिलिकॉन वैली बैंक एक तरफ। अगर आप देखो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे नेगेटिव हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात कर लें, बाकी बैंक्स की बात कर लें, थर्ड बैंक सिग्नेचर बैंक भी यहाँ पे एक तरह से बंद कर दिया गया, है ना। तो ऐसे माहौल में भी बिटकॉइन यहाँ पे छप्पर फाड़ रहा है ना। नेक्स्ट अपडेट बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। एक तरफ यूएस के अंदर बैंकिंग सिस्टम, जो बाइडेन यहाँ पे कह रहे हैं बैंकिंग सिस्टम सेफ है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 3 बैंक कोलैप्स हो चुके हैं। जो दिख रहा है वही होता है ना, और वही दिखता है जो हो रहा है। तो जो बाइडेन यहाँ पे कह रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बहुत बड़े इंडिकेशंस हैं 3 बैंक का एक साथ कोलैप्स होना। 3 years since the COVID crash, crypto is still alive, but US banks are shaking. एक तरफ कोविड का आपको पता है 2020 में कोविड आया था, और उसके बाद अभी तक क्रिप्टो में जान बाकी है। क्रिप्टो कहीं ना कहीं जो 2022 का बियर रन हमने ज़रूर देखा है, लेकिन अभी भी क्रिप्टो बिटकॉइन के अंदर कहीं ना कहीं इस टाइम पे अच्छी सिचुएशन है। अगर हम बाकी कंपेयर कर लें यूएस बैंक्स की तरह, है ना, क्योंकि भैया कोलैप्स तो हुए हैं, और वो भी 3 बैंक हुए हैं, तो जो हुआ है उसकी बात तो करनी ही चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पे। आपको पता है एक तीसरा बैंक सिग्नेचर बैंक है, वो भी बंद हो चुका है, आज अपडेट आया उसका। और यहाँ एक तरह से यूएसडीटी सिलिकॉन वैली बैंक की तरह फंस गया, और यहाँ पे अब कॉइन बेस लॉस्ट $240 million इन सिग्नेचर बैंक क्लोजर। तो $240 million एक तरह से लॉस्ट हो गया कॉइन बेस का भी सिग्नेचर बैंक को लेके, है ना। तो बैंक्स के साथ साथ क्रिप्टो पे भी असर पड़ रहा है जो कोलैप्स बैंक्स का हो रहा है। तो नेक्स्ट अपडेट है, गुड न्यूज़ है, यूएसडीसी कॉइन को लेके फाइनली अपने पैग पे आ चुका है, 82 पे ट्रेड कर रहा है। मीन्स $1 का पैग मेंटेन कर लिया है फिर से यूएसडीसी ने। लेकिन मार्केट जो पंप हो रहा है वो यूएसडीसी की वजह से नहीं हो रहा है। एक चीज़ समझ लो, जब यूएसडीसी डीपैग हुआ तब बिटकॉइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, रिकवर ज़रूर हुआ है, लेकिन अच्छी बात है रिकवर हुआ है तो, लेकिन बिटकॉइन अपनी धुन में है ना। और ये भी कहीं ना कहीं रिकवर होना था, क्योंकि एक बड़ा स्टेबल कॉइन है। अगर ये अच्छा खासा कोलैप्स होता तो डेफिनेटली मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता, है ना। तो ज़रूरी नहीं है हर बार कोई स्टेबल कॉइन डीपैग हो रहा है तो बार बार मार्केट वही पिक्चर दिखाएगा जो लूना और यूएसटी के टाइम पे दिखाई, है ना। हर बार टाइम एक जैसा नहीं होता, हर बार माइंडसेट भी एक जैसा नहीं होना चाहिए कि पहले ऐसा हुआ था तो अब भी ऐसा होगा, है ना, ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लॉकी इनू भी इस मार्केट सिचुएशन में 28% उछल चुका है। जी हाँ, 0.0032 पे चल रहा है, 0.4 टाइम 040 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे। 28% यहाँ पे फ्लॉकी इनू के प्राइस बढ़ चुके हैं। इसके अलावा बेबी डॉज कॉइन भी 16% यहाँ पे पंप कर रहा है ना। 16% मार्केट सिचुएशन के हिसाब से बेबी डॉज का ही प्राइस बढ़ चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। अगर बिटकॉइन की हम यहाँ पे आप देखो 18% प्राइस बढ़ रहा है, और कल मॉर्निंग में जो है 530 के ऊपर डे कैंडल
आपको पता है न्यू डे कैंडल हमेशा 5:30 पे बनती है। इसके साथ साथ 3 दिन की कैंडल, अगर आप ये 3 दिन की कैंडल देखोगे जो 11 मार्च को बनी, नेक्स्ट कल सुबह मॉर्निंग में बनने वाली है, तो ये जो कैंडल है मे बी यहाँ तक जाके रुक सकती है 25,000 तक। मे बी जो अर्ली मॉर्निंग में है जो है बिटकॉइन हमको 25,000 टच करता हुआ दिख सकता है, और कल हो सकता है कि मॉर्निंग में ही आपको 25,200 का लेवल भी टूटता हुआ दिख जाए। तो आज की रात और मॉर्निंग का टाइम है ना, मतलब रात से लेके मॉर्निंग तक, क्योंकि सब खेल रात से मॉर्निंग में होता है, क्योंकि डे कैंडल और ये 3 डे की कैंडल ऑलरेडी इतनी बड़ी बन चुकी है, तो नीचे आने के चांसेस कम है। हो सकता है 25,000 अब आपको सीधा कल सुबह टूटता हुआ दिख जाए, 25,200 का लेवल है ना, सीधा 25,600 या 26,000 भी हम टच कर सकते हैं अगर इस बार ऊपर टूटा तो ज़रूर, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटगर्ट के बारे में। कुछ लिस्टिंग्स के अपडेट हैं यहाँ पे, अगर आप देखो वजीरेक्स का हिंट दिया था और वजीरेक्स लिस्टिंग यहाँ पे कंफर्म है डेफिनेटली। अब आपको जो है वजीरेक्स के ऊपर फ्लॉकिनो के बाद यहाँ पे बिटगर्ट लिस्ट होता हुआ दिखने वाला है। इसके बाद इंडोडेक्स एक्सचेंज भी यहाँ पे लिस्ट कर देगी। डिपॉजिट डेट टू बी अनाउंस बाय इंडोडेक्स एंड वजीरेक्स टुमारो, कल ये दोनों एक्सचेंज डेट अनाउंस करेंगी, है ना। और डेट अनाउंस मीन्स लिस्टिंग का कंफर्मेशन, और दिस मंथ वी राइज लिस्टेड ऑन द बिलो एक्सचेंजेस। यहाँ पे वजीरेक्स, इंडोडेक्स और बी से एक और एक्सचेंज है। आपको यहाँ पे समझ आ रहा है तो बी से कौन सी एक्सचेंज हो सकती है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो एक लिस्टिंग और बाकी है। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है बेबी डॉज कॉइन की तरफ से। एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पे होने वाली है 7 दिन बाद। वी विल बी अनाउंसिंग व्हाट आवर फर्स्ट गेम विल बी 1 वीक फ्रॉम टुडे। आपको पता है शिबा इनू की गेम आ चुकी है, तो बेबी डॉज कॉइन की गेम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल नक्शे कदम पे चलता है बेबी डॉज कॉइन। और 7 डेज लेफ्ट फॉर द गेम अनाउंसमेंट। जी हाँ, बेबी डॉज कॉइन की गेम आने वाली है मार्केट के अंदर, और तैयार हो जाइए बेबी डॉज कॉइन की इस गेम के लिए। जिस तरह शिबा इनू की आ गई है सितंबर 2022 में, उसी तरह अब बेबी डॉज कॉइन भी अपनी गेम लेके आने वाला है 7 दिन बाद। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आगे जो अपडेट रहेंगे CPA डेटा कल आने वाला है, उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वो अपडेट बहुत ज़रूरी है। किसी भी क्रिप्टो में पैसा डाल रहे हो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।